चलते हैं और डिस्कस करते हैं मनी मैनेजमेंट को, कि मनी मैनेजमेंट क्या है और किस तरह से हम मनी को मैनेज करते हैं और उनमें कौन सी बेसिक चीजें आ जाती हैं। सबसे पहली चीज जो मैं 110% हाईली रिकमेंड करूंगा, चाहे वो प्रोफेशनल ट्रेडर हो चाहे वो नया ट्रेडर हो, नेवर एवर ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई आपकी गन पट्टी पे बंदूक रखकर बैठा हुआ है कि मत लगाओ स्टॉप लॉस, तो भी आप स्टॉप लॉस लगा दो। अभी आपके सामने जो तस्वीर है, उस तस्वीर में एक बहुत ही गरीब बंदा, लूटा हुआ, कपड़े फटे हुए हैं और वो भीख मांग रहा है। लेकिन उसने अपने गले में एक बैनर डाल दिया है, उस बैनर पे उसने बहुत बड़ी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं जो कि ट्रेडर्स के लिए चीखती हुई वार्निंग है। क्या लिखा हुआ है? फॉरगेट टू पुट स्टॉप लॉस। अब ये कह रहा है कि मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, जिसकी वजह से मेरा पूरा अकाउंट वॉश हो गया, ब्लो हो गया, और अब मैं इस कंडीशन में आ गया हूं कि मैं भीख मांग रहा हूं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब ये रिग्रेट कर रहा है। अब रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं है, अब मुकद्दर यही है कि भीख मांगनी पड़ेगी, मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया। सबसे बेहतरीन ट्रेडर वही है जो लॉसेस को एक्सेप्ट करता है। सबसे बेहतरीन ट्रेडर मेरी नजर में वो है जो मार्केट में मिलने वाले नुकसानों को मुस्कुरा के कहता है, हां ठीक है, मुझे पता है कि तुम बिजनेस का पार्ट हो, लॉस एंड प्रॉफिट दोनों बिजनेस का पार्ट्स हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे लॉस नहीं, मैं 100% बनना चाहता हूं, मैं मसीहा हूं, मैं आसमान से उतरा हूं, मैं 100% बनना चाहता हूं, मुझे एक भी लॉस नहीं चाहिए, मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, मार्केट कभी तो वापस आएगी, मैं नहीं लगाऊंगा। लगाओ भाई, लगाओ ट्रेड बगैर स्टॉप लॉस के, देखते हैं। फिर सर पकड़ के बैठना, दीवारों को टक्कर मारना और रिग्रेट करना, और रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं। आपके रिग्रेट करने से ना आपका ब्रोकर आपको पैसे वापस देगा, ना आपकी मार्केट आपको पैसे वापस देगी। तो दुनिया की सबसे बेकार में बेकार में बेकार अगर कोई ट्रेड है मेरी नजर में, तो वो ट्रेड है जिसमें स्टॉप लॉस नहीं लगा हुआ। चाहे इक्विटी आपकी कितनी भी बड़ी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि यार मेरी इक्विटी बहुत बड़ी है, मैंने 1-2 सेंट की लाट लगाई है, इससे क्या होगा। मेरे पास लोगों की स्टेटमेंट्स पड़ी हुई हैं, वो मुझे भेजते हैं स्टेटमेंट कर, सर हमारा अकाउंट वॉश हो गया। मैं कहता हूं अपनी स्टेटमेंट भेजो, देखूं कैसे वॉश हुआ है। तो 1 सेंट की लाट पे उन्होंने $500 नुकसान किया है। $500 1 सेंट की लाट पे। आप मुझे बताएं क्यों? क्योंकि उन्होंने विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड लगाई और इस उम्मीद में बैठे कि मार्केट आएगी वापस आएगी वापस आएगी। मार्केट आने का नाम नहीं ले रही, मार्केट क्रैश हो गई, उनका अकाउंट वॉश हो गया। नेवर एवर अंडर एस्टिमेट विद द पावर ऑफ द मार्केट। मार्केट रहम नहीं करती किसी पे। मार्केट कोई इंसान नहीं है कि आप पे रहम करे। मार्केट एक मशीनरी है। मार्केट एक अर्थमेटिक लॉजिकल सिस्टम बनाया हुआ है जो मूव करता है फंडामेंटल्स और सप्लाई डिमांड्स के ऊपर, बुल्स एंड बेयर्स के वॉल्यूम के ऊपर। वो मेरे या आपके कहने से नहीं आगे पीछे होगी, वो उन्हीं फैक्टर्स को फॉलो करोगी जिन फैक्टर्स पे उनको चलाया जा रहा है। तो नेवर एवर ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप कभी प्रॉफिट नहीं करोगे। अपना अकाउंट आज नहीं तो कल वॉश जरूर करवाओगे। काफी ट्रेडर मैंने ऐसे देखे हैं जो क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस नहीं लगाते, उल्टा हेजिंग करते हैं। वाह जी वाह, क्या बात है, ये तो और भी ज्यादा बड़े अपने आप को जो है सियाने समझते हैं, इंटेलिजेंट समझते हैं। फिर क्या होता है, वो बीच में फंस जाते हैं। अब बाय की ट्रेड भी नहीं काट सकते, लॉस होगा, सेल की ट्रेड भी नहीं काट सकते, लॉस होगा। मार्केट उसके बीच में आगे पीछे हो रही है, वो सर पकड़ के बैठ रहे हैं और देख रहे हैं। 15 दिन गुजर गए, 1 महीना गुजर गया, मार्केट वहीं घूम रही है, ना पैसे आ रहे हैं ना पैसे जा रहे हैं। ओ भाई क्या फायदा फिर, मुझे बताएं। 15-20 दिन आपने वेस्ट कर दिए और पैसे भी आपने सबसे पैसा, ठीक है पैसा तो फिर भी कमाया जा सकता है, टाइम फिर नहीं आएगा कमाया, टाइम वापस नहीं मिलेगा भाई, टाइम कमाया नहीं जा सकता। तो ये जो हेजिंग करते हैं और 15-15 दिन हेजिंग वाली ट्रेड चल रही होती है, जब तक वो प्रॉफिट में आए तब तक वो बेचारे आंखें लगा के बैठकर देख रहे होते हैं। उनको ये नहीं पता कि मैं अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूं। इससे अच्छा नहीं है कि $5-6 का स्टॉप लॉस हिट करवा के दूसरी अपॉर्चुनिटी में ट्रेड करूं और $10-15 का टीपी हिट करवा के पिछला रिकवर भी हो जाएगा और मेरा प्रॉफिट भी हो जाएगा।
यहां पे हमारी अकल क्यों मारी जाती है? तो हेजिंग भी दो तरफा की तलवार है, ऐसी तलवार है जो दोनों तरफ से आपको काटेगी। हेजिंग भी नहीं करना, सियाना बनने की कोशिश, मार्केट से बड़ा सियाना और कोई भी नहीं है, ये याद रखिएगा। मार्केट बहुत ज्यादा सयानी है हमसे, मार्केट के साथ चालबाजियां करेंगे, मार्केट हमें गिरा देगी। तो हमेशा रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ट्रेड करना है। मार्केट के भी रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करके ट्रेड करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। तो नेवर एवर ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। मैं अपने क्लाइंट्स को, खासतौर पे जिन्होंने एशियन फॉरेक्स की डीवीडी परचेज की है, उनको हाईली रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि प्लीज, चाहे हालात कितने भी बुरे हो जाएं, चाहे आप पर कितना भी कॉन्फिडेंस सर पे सवार हो जाए, स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं लगानी। लाजमन आपको स्टॉप लॉस लगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। काफी क्रैशेस हो चुके हैं मार्केट में, चाहे कितना भी बड़ा अकाउंट हो। आपने ब्रेग्जिट का क्रैश देखा था, उससे पहले स्विस फ्रैंक का क्रैश देखा था। ऐसे क्रैश आते रहते हैं मार्केट में, मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। तो कभी ये गलती मत करना, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत लगाना, और हेजिंग भी मत करना। वरना विद स्टॉप लॉस ना लगाने का अल्टरनेटिव ये है कि हेजिंग करेंगे हम। जो करो हेजिंग करो, अपना टाइम वेस्ट। तो भाई सबसे पहला बेसिक जो फैक्टर है मनी मैनेजमेंट का, रूल है, वो ये है कि आपने स्टॉप लॉस लगाना है। आपको नुकसान जो मिल रहे हैं मार्केट के, उनको एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप नुकसान को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फायदा भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस इज द पार्ट ऑफ द गेम। ये जो गेम हम खेल रहे हैं फॉरेक्स की, इसमें नुकसान होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे 500 प्रोफेशनल इकट्ठा कर लो, उनकी 100 ट्रेड्स में से एक ट्रेड स्टॉप लॉस हिट करेगी। चाहे 500 प्रोफेशनल इकट्ठा कर लो, उन 500 प्रोफेशनल्स को कहो कि हमें 500 ट्रेड्स लगा के दो एक ही अकाउंट पे, वो एक एक करके अकाउंट में ट्रेड लगाते जाएंगे। मैं गारंटी देता हूं कि उन 500 में से बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस हिट होने वाले हैं। तो आप जरा सोचें कि इतने बड़े प्रोफेशनल भी स्टॉप लॉस हिट करवा सकते हैं, तो हम क्या क्या खेत की मूली हैं। हम कितने बड़े ट्रेडर बन गए जो मार्केट को चैलेंज कर रहे हैं कि मैं नहीं लगाऊंगा स्टॉप लॉस, तेनू वापस आना है। ओ भाई, नहीं आना मार्केट में वापस। तेनू वापस जाके रिग्रेट करना सी। मार्केट वापस नहीं आनी, मार्केट वापस नहीं आएगी। आपको वापस आके रिग्रेट करना पड़ेगा कि हाँ, मुझसे गलती हो गई। और अच्छा होगा कि जल्दी आप गलती तस्लीम करके ट्रेड काट दें। ठीक है, तो फर्स्ट मेजर बेसिक रीजन, रूल, नेवर एवर ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो, आपने एशियन फॉरेक्स की डीवीडी परचेज नहीं की। ठीक है ना? फिर एशियन फॉरेक्स को ब्लेम मत देना कि सर मेरा अकाउंट वॉश हो गया, सर मुझे इतना बड़ा लॉस हो गया, आपकी डीवीडी परचेज की थी। तो भाई, डीवीडी में मैंने वाज़ेह कर दिया है कि स्टॉप लॉस आपने लगाना है।